भिक्षा। क्या करते हैं? हाथ रूप जो पात्र बना है, हथा च मंगेंगे भिक्षा। हाथ रूप जो पात्र बनावे ब्रह्मादिक लोकों में जाते कहां पर थे? ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा के लोक में, कैलाश लोक में, वैकुंठ लोक में, सब जगह जाते थे वो। नमस्कार मेरी अंतर्यामी, नमस्कार मेरी सबके स्वामी, नमस्कार मेरी अंतर्यामी, नमस्कार मेरी सबके स्वामी, नमस्कार मेरी सबके स्वामी, सबके सबके स्वामी। किनके? देवताओं के भी, जीवों के भी, सबके स्वामी। एक ही अवतार है इस कायनात में जिनके विरुद्ध कोई खड़ा नहीं होता, एक बात भी नहीं बोलता, और जिसने बोला वो तो गया। शास्त्रों में लिखा है कि एक ही अवतार है जिनके सब अनुकूल है, वो श्री दत्तात्रेय महाराज। देवी देवते, अन्य धर्मी, सन्यासी, 10 नाम अखाड़े, ईश्वर मार्गी, कोई सब उनके अनुकूल है। नमस्कार मेरी अंतर्यामी, नमस्कार मेरी सबके स्वामी, निर्मल रक्त वर्ण सुखदाई, तन पर सुंदर भस्म रमाई, निर्मल रक्त वर्ण सुखदाई, तन पर सुंदर भस्म रमाई, सुंदर नैन कमल सम सोहे, सकल जगत के मन को मोहे, सुंदर नैन कमल सम सोहे, सकल जगत के मन को मोहे, निर्मल रक्त वर्ण। बॉडी का कलर कैसा है? निर्मल, कोई मैल नहीं है। और ए बच्चों, मायरा नो प्लीज। निर्मल रक्त, निर्मल रक्त वर्ण कैसे पढ़ना है? कि निर्मल और रक्त वर्ण। जैसे चक्र मारा कैसा है? वर्ण कैसा है? पीत वर्ण है ना। श्री दत्तात्रेय महाराज कौन सा वर्ण है? लाल रक्त वर्ण, रक्त वर्ण बोलना है। और निर्मल एक क्वालिटी अलग से बताई है। निर्मल रक्त वर्ण सुखदाई, तन पर सुंदर भस्म रमाई, ये कॉम्प्लेक्शन स्किन का कलर कौन सा है? रक्त वर्ण। और निर्मल है, निर्मल मतलब सॉफ्ट। खून देख के हम घबरा जाते हैं, रक्त को, लाल रंग को, पर ये ऐसा है, अट्रैक्टिव है। कहते हैं ना गुलाबी गाल, लाल लाल गला, लाली आ गई। और कैसा है? सुखदाई। निर्मल रक्त वर्ण सुखदाई, ऐसे बोला, निर्मल रक्त वर्ण सुखदाई, निर्मल रक्त वर्ण सुखदाई। उनके जो बॉडी का रंग है वो सुख देता है देखने के बाद मूर्ति को। आगे क्या है? तन पर सुंदर भस्म रमाई, तन पर भस्म लगाई हुई है, उसके ऊपर क्या लगाया हुआ है? भस्म। वो भस्म का ऐसे तिलक लगाया हुआ है, ऐसे यहाँ पे, यहाँ पे। ये कौन बोल रहे हैं? भृगु ऋषि। एक्चुअल में उन्होंने ऐसी भस्म लगाई नहीं हुई। तन पर सुंदर भस्म रमाई, ये भृगु ऋषि कह रहे हैं कि तन पर भस्म लगाई है, ठीक है। एक्चुअल में भस्म नहीं लगाई हुई उन्होंने, चंदन लगाया हुआ है। ये कवच स्तोत्र और चालीसे में जो वर्णन आता है, आपको बताता हूँ। प्रसाद सेवा के अंदर आप नहीं, मूर्ति ज्ञान पढ़ो, उसमें वर्णन आया हुआ है, जो श्री चक्रधर स्वामी या महानु ईश्वर धर्म का है। ये जो वर्णन है बाकी के, ये वैदिक लोगों ने लिखे हुए हैं। तो उनको भस्म नजर आई महादेव से, इसलिए उन्होंने लिखा। आंतरिक होते हैं ना, जो शमशान में जाते हैं, श्री दत्तात्रेय मंत्र भी है उनके पास, वो भस्म लगाई है। एक्चुअल में भस्म नहीं लगाई हुई, क्योंकि हमारा वचन है मनुष्य वेशधारी होते हैं। ईश्वर जो है मनुष्य का वेश धारण करते हैं। ये व्याख्या भृगु ऋषि की है, याद रखना। उनकी इच्छा है कि मेरे को दर्शन हो तो ऐसे हो। और श्री दत्तात्रेय हमारे सबके स्वामी हैं, और जिसको जिस रूप में दर्शन चाहिए महाराज उसी रूप में दर्शन देते हैं। वो कहते हैं महाराज, हे स्वामी, निर्मल रक्त वर्ण सुखदाई, तन पर सुंदर भस्म रमाई,
सोहे सकल जगत के मन को मोहे। आपके जो नयन है सुंदर है, कमल के समान है, और कैसे है सारे जग को मोहने वाले हैं। सकल जगत के मन को मोह। नमस्कार मेरी बारंबार। दत्तात्रेय पूर्ण अवतार। पूर्ण अवतार है, आंशिक अवतार नहीं है। केयूरन की माला पहने, दया रूप है जिनके गहने। गले में माला किस चीज की है? केयूर के फूलों की है। ये भृगु ऋषि की इच्छा है कि मुझे दर्शन हो, तो दत्तात्रेय हमारा इस ऋषि। आप अपना कोई भी सोच लो, उसकी व्याख्या लिखो, भगवान से प्रार्थना करो, तो आपको भी दर्शन हो सकते हैं उसी रूप में। पर मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं सवेरे आधा घंटा कर लो तो दर्शन हो जाएंगे, दिमाग से निकाल दो, वो कंटिन्यूस करनी पड़ती है। केयूर के फूल का रंग सफेद होता है? मैं आई डोंट नो, याद नहीं है। जय रूप सिर पर मुकुट, कानन कुंडल धार। ओ मुझ पर कृपा करे श्री दत्तात्रेय महाराज। जय रूप सिर पर मुकुट है। सिर पर किसका मुकुट है? जय का, विजय का। कानन कुंडल धार, कानों में क्या डाला हुआ है? एक्चुअली में जय रूप मतलब सिर पे जुड़ा किया हुआ है, तो कानों में कुंडल है। जय रूप सिर पर मुकुट, कानन कुंडल धार। वे मुझ पर कृपा करे श्री दत्तात्रेय अवतार। मुख प्रसन्न जिनका अति सोहे रतिपति के मन को अति मोहे। मुक्ति भुक्ति के देवन हारे जय जय सुंदर सुवन प्यारे। पूर्ण ब्रह्म सुखों के दाता, हे प्रभु सकल जगत भय त्राता। नमस्कार मेरी दीन दयाल। हे प्रभु दत्तात्रेय कृपाल। मुख कैसा है उनका? प्रसन्न, जिनका अति सोहे। प्रसन्न मुख अच्छा, सोहे यानी मन को सुहाता है। देख के हंसते, हंसता हुआ चेहरा, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, वो क्या था? महाराज का चेहरा जो है, मुख जो है प्रसन्न है। हंसते हुए चेहरे देख के हमें भी अच्छा लगता है ना। आगे रोंदा मुंह बनाया है, स्माइलिंग फेस जिसको आप कहोगे। यानी सबको अट्रैक्ट करता है, सुहावना लगता है। रतिपति के मन को अति मोहे। रति और पति, रति यानी वाइफ, लेडीज को और जेंट्स को दोनों को अति के मन को अति मोहित करता है। मुक्ति मुक्ति के देवन हारे, मुक्ति मोक्ष के देने वाले, भुक्ति यानी भौतिक वस्तुएं देने वाले। मुक्ति और भुक्ति, मुक्ति यानी मोक्ष, भुक्ति यानी ये भोगे, जो चीजों का भोगा जाता है, ये सुख साधन, इनको देने वाले देवन हारे। जय जय सुंदर हे सुंदर और सुवन प्यारे। वन यानी जहाँ पे चहक महक होती है, प्रसन्नता होती है। जैसे आप बाग में जाओ ना, तो कैसा लगता है? गार्डन में जाके आप बाग में जाओ तो आपका मन कैसा हो जाता है? खिल उठता है ना, बाग बाग उठता है। तो सुवन, वन यानी जंगल, बाग, सुवन। एक जंगल भयानक होता है, एक होता है अच्छा वन, जहाँ चिड़िया, एक जंगल डर नहीं लगता, कई जंगलों में डर लगता है, कई जंगलों में अच्छा लगता है। तो ये सुवन है, यानी श्री दत्तात्रेय महाराज के दर्शन करके मन बाग बाग हो जाता है। जय जय सुंदर सुवन प्यारे, पूर्ण ब्रह्म सुखों के दाता। हे प्रभु सकल जगत भय त्राता। कौन है? पूर्ण ब्रह्म है और सुखों के दाता। हे प्रभु क्या? हे प्रभु सकल जगत भय त्राता, सभी जगत के भय को त्रात खत्म कर देते हैं। फिनिश। नमस्कार मेरी दीन दयाल, हे प्रभु दत्तात्रेय कृपाल। दीनों के दयाल है वो, जो दीनहीन रंग होता है उस पर दया करते हैं, उनको मेरी है क्या है? हे प्रभु दत्तात्रेय कृपाल, कृपा करने वाले। आगे चलते हैं। राजाओं के राजा स्वामी सुख स्वरूप प्रभु अंतर्यामी। मंगल रूप विश्व के करता पालनहार जगत के भरता। इस दिन प्रभु तुम्हारे गुण गाऊं आपके चरण में शीश झुकाऊं। हे दत्तात्रेय पालनहार, नमस्कार मेरी बारंबार। राजाओं के राजा है दत्तात्रेय महाराज। कौन है? राजाओं के राजा, अवतारों के अवतार, राजाओं के राजा यानी अवतारों के अवतार। राजा कौन है? ईश्वर। अवतार, अवतारों के अवतार है श्री दत्तात्रेय महाराज। और हे सुख स्वरूप प्रभु अंतर्यामी।
है, वो सुख में रहते हैं, हर वक्त आनंद में रहते हैं। हमारी तरह वो हाया हो गया, हाय हाया हो गया, टेंशन वेंशन कोई नहीं उनको, एकदम आनंद में रहते हैं। स्वरूप कैसा है? सुख स्वरूप, सुख स्वरूप उनका है। उनका हाँ, सुख स्वरूप प्रभु अंतर्यामी, उनकी उनकी स्तुति को बता रहे हैं, वर्णन चल रहा है। मंगल रूप विश्व के करता, और रूप कैसा उनका? मंगल। और क्या है? विश्व के करता है, सृष्टि के निर्माता, माता करता धरता, विश्व करता। और आगे क्या है? पालनहार, हार जगत के भरता, और सृष्टि का करता ही नहीं है, उसको पालनहार भी है, जगत के पालनहार भी है। सृष्टि बनाई इतना नहीं है, उसका पालन पोषण भी। आप सृष्टि के रचना के सहार के वचन आए ऐसे चक्रधर महाराज ने बताए हैं, तो सब दत्तात्रेय महाराज ने ही किया है। निशिदिन प्रभु तुम्हारे गुण गाऊं, आपके चरणी शीश झुकाऊं। हे प्रभु, तुम्हारे ये गुण आए हैं पीछे, ठीक है, ये सब गुण खान से लेकर अभी तक जो गुण आए हैं, आपके निशिदिन गुण गाऊं और आपके चरणों में शीश झुकाऊं। हे दत्तात्रेय हर मेरी बारंबार, जितने भोग है जगत में, रखे न उनमें ध्यान। हे मुझ पर कृपा करे श्री दत्तात्रेय भगवान, जितने भोग है जगत के, रखे ना उनमें ध्यान। हे मुझ पर कृपा करे श्री दत्तात्रेय भगवान। जगत के भोगों में अपना ध्यान नहीं रखना, ध्यान कहाँ रखना है? निशिदिन प्रभु तुम्हारे गुण गाऊं, आपके चरणी शीश झुकाऊं। हे दत्तात्रेय पालनहार, नमस्कार मेरी बारंबार, जितने भोग है जगत के, उनमें ध्यान। फिर मुझ पर कृपा करे श्री दत्तात्रेय भगवान। नित्य योगी जन जन को ध्यावे, आगम निगम भेद ना पावे। नित्य योगी जन जन को ध्यावे, आगम निगम भेद ना पावे। रोज भगवान का ध्यान कौन करते हैं पता है? योगी बोलो कोई ब्रह्मा विष्णु ना, यहाँ वो तो निकल गया लीला, नित्य योगी, बड़ा मुश्किल है। लाइन सामने लिखी है, योगी नित्य योगी जो पढ़ के जो योगी जन। ऋषि बोला, तपस्या मुनि करते बोला, हैं, नहीं योगी जो तपस्या करते हैं, जो ओनली योगी। तपस्या करते हैं। नित्य योगी जन जिनको ध्यावे, योगी जन कब ध्याते हैं उनको? पढ़ने के बाद, हैं? पढ़ने के बाद, पूरा अध्ययन करने के अब बाद बात फिर क्लियर जाते होगी, हैं, योगी बन गए ना। अब योगी जन क्या करते हैं? उनको ध्याते हैं, उनका कब नाम ध्याते स्मरण हैं? करते हैं। संडे के संडे, नहीं, हर टाइम, हर टाइम, पूर्णिमा से पूर्णिमा, सॉरी। हर टाइम, हर टाइम, नित्य योगी, हर टाइम, नित्य मतलब हर टाइम, हमेशा, हर टाइम। नित्य योगी जन। जिनको ध्यावे, अब जो रोज ध्याएगा दत्तात्रेय महाराज, उसका नाम क्या रखना उन्हें? योगी। यानी जो रोज ध्याएगा वो योगी बन जाएगा। फिर भाई तुझे ज्यादा आधा देना। नित्य योगी जन, योगी जानी जिनको ईश्वर से अपना योग जोड़ना है। अभी जुड़ा नहीं है, जोड़ने का प्रयत्न है, वो रोज हर समय नित्य हमेशा। नित्य योगी जन। जिनको ध्यावे, आगम निगम भेद ना पावे। आगम पता कौन है? निगम पता कौन है? जैनिज्म और बुद्धिज्म, हिमालय में जो ग्रंथ है उनका नाम है आगम और निगम। आप गूगल पे ढूंढो, आगम जैन आएगा, बुद्धिज्म निगम। जैनिज्म और बुद्धिज्म, जितने महावीर और बुद्ध हुए हैं ये आगमिक और निगम है। आप तिब्बत में दलाई लामा के पास चले जाओ, उनके पास ये ग्रंथ पड़े हुए हैं। पतंजलि ऋषि, ये सब आगमिक के अंदर आते हैं। ये जितने भी तुम्हारी मेडिटेशन है धरती में, जितने भी मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करो जो कहते हैं, वो सारे इन ग्रंथों के आधार पे करते हैं। इस सृष्टि में, धरती पे जितने भी ध्यान के मेडिटेशन सेंटर है, वो इन्हीं किताबों से, आगम और निगम में से ही पढ़कर आपको ध्यान की टेक्निक बताते हैं। वो 7 चक्र जो होते हैं, ठीक है, 7 चक्कर देखे कभी? वो ऐसे ध्यान लगा के यहाँ प्रकट होता है, यहाँ लाइट आती है, ये आती है, वो सारे आगम और निगम के अंतर्गत आते हैं। अन्य व्यावृत्ति में 7वीं लाइन है, वो कौन सी लाइन है आप देख लो।
मैं हिंट दे देता हूं, अन्य व्यावृत्ति में 7वीं लाइन है, वो जो देवता है उनके ग्रंथ है ये। चलो आगे चलते हैं। नित्य योगी जन जिनको ध्यावे, आगम निगम भेद ना पावे, उनकी चरनी शीस झुकाऊं, उनके गुणानुवाद मैं गाऊं, उनकी चरनी शीश झुकाऊं, उनके गुणानुवाद मैं गाऊं। क्या अनुवाद करना उनके? गुणों का। फिर बात आ गई ना, गुणों का अनुवाद, तो लास्ट में भी आया गुणों का। पूर्वादि जो दिशा है चारे, वही वस्त्र जिस तन पर धारे, 4 दिशाएं कौन कौन सी हैं? पश्चिम उत्तर दक्षिण। पूर्वादि जो दिशा है चारे, वही वस्त्र जिस तन पर धारे। कोई दिशा नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है श्री दत्तात्रेय महाराज के, एक धोती है नीचे बस। और रहते कहाँ पर है? ठिकाना है श्री दत्तात्रेय महाराज का? घर एड्रेस है क्या? सोने आते हैं सिर्फ, रात को सोने आते हैं वहां पे सिर्फ, वो भी हो देवल ऋषि ने वरदान मांगा इसलिए। हाँ, चारों दिशाओं में घूमते हैं। दिशा है चारे, तन पर धारे, केवल एक पीन लगाए, भक्त जनों के जो सुखदाई, केवल एक। पीन लगाए, भक्त जनों के जो सुखदाई। फोटो ढूंढो, उसमें मिलेगी कुपीन वाली फोटो भी, हाथ में कमर ऐसे डंडा लिया हुआ है और कुपीन वाली फोटो भी आती है। जिसका जैसा उनको लगता है वैसा ही है। केवल एक कुपीन लगाए, भगत जनों के जो सुखदाई, अजड़ दे जड़ चिज्जड़ माया, उसने तन जिस नाथ सजाया। अब जिन्होंने उदाहरण पढ़ा उनको पता चल जाएगा। अजड़ दे जड़ चिज्जड़ माया, उसने तन जिस नाथ सजाया। भगवान का तन जो है किससे सजा हुआ है? जिन्होंने सूत्र पाठ पढ़ा उन्हें तो पता चल जाएगा, उसमें उदाहरण पढ़ा हुआ है। माया त्रिविधा परी, जड़ जड़ चिज्जड़ एवं त्रिविध माया। अजड़ दे जड़ चिज्जड़ माया, उसने तन जिस नाथ सजाया। हमारा शरीर बना हुआ है 5 धातुओं का, 3 गुणों का। परमेश्वर का शरीर जो है, तन जो है, इन चीजों से नहीं बना, उनका रॉ मटेरियल ही अलग है। हमारा रॉ मटेरियल अलग है बॉडी बनाने का, उनका रॉ मटेरियल अलग है। हमारे जैसा रॉ मटेरियल नहीं है उनका। हाँ, वो छोड़ो, इनको समझ नहीं आएगी। रॉ मटेरियल अलग है, बस खत्म होगी कहानी। एक स्वेटर डालते हो आप वूलन का, एक डालते हो आप दूसरा आजकल क्या एक्रेलिक का। ड्रेस डाल लो, सिल्क की डालते हो, कॉटन की डालते हो, मटेरियल अलग होता है ना। ऐसे उनकी हमारी बॉडी अलग मटेरियल से बनी है, उनकी बॉडी अलग मटेरियल से। 5 भूत जो नहीं अपनावे, गोपाल दिखावे। अजड़ दे जड़ चिज्जड़ माया, उसने तन जिस नाथ सजाया। 5 भूत जो नहीं अपनावे, ब्रह्मचर्य गोपाल दिखावे। दंडी रूप मेरे भगवान नमस्कार मेरी है अरियान। बालक लीला कभी योग भोग की जो बरसावे। 5 दंडी रूप मेरे भगवान नमस्कार मेरी है अरियान। दंडी रूप का मतलब पता क्या है? रूप, यंग एज, दंडी दर्शी, ठीक है। ये सूत्र पाठ में जिन्होंने पढ़ा उनको पता है। दंडी मतलब यंग एज, यंग एज 32 तक, 12 साल तक बचपन होता है। 13 से लेकर स्टूल ले लो ना, आराम से बैठो। हाँ, स्टूल ले लो, पड़े हुए काहे। दंडी रूप मेरे भगवान की एज कितनी है? वो सफेद बाल है क्या? नहीं। 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं क्या? 26-27 बस। यानी आप समझ लो इंसान की एज जो है 21-22 तक बढ़ती है। ऐसा ही ना, बॉडी ग्रोथ तक होती है 21-22 तक। इंसान की जो बॉडी अभी 22 तक बन जाती है, वो बन जाती है। 32 और 22 के बीच का क्या आ गया? 27। इसलिए कहते हैं 26 और 27 के बीच। श्री दत्तात्रेय महाराज की जो बॉडी आपको दिखेगी, एज दिखेगी, वो 27, 26, 27 की दिखेगी। वो बूढ़े नहीं दिखेंगे। आप कहोगे कितने लाख साल पुराने हो गए, जन्म पैदा हुआ, आज भी बूढ़े हो गए होंगे, वो ऐसे चलते होंगे। नहीं, कम
कम से कम अगर दत्तात्रेय महाराज को 8 लाख साल से ऊपर हो चुके हैं, अगर कम से कम भी माना जाए तो द्वापर निकल गया 8 लाख साल का, तो वो त्रेता में हुए। त्रेता उससे पहले कम से कम 8 लाख साल तो होने ही चाहिए, 8,05,000 तो कम से कम होने ही चाहिए। उनकी एज इतनी है और दिखते कैसे हैं, 25-27 के। दंडी रूप मेरे भगवान, नमस्ते। पालक लीला कभी दिखावे, योग भोग के जोग। कहते हैं जो 27-28 साल के हैं तो उसी रूप में दिखते होंगे। कहते नहीं, कभी कभी बालक लीला, बालक लीला कभी दिखावे, योग भोग की जो बरसावे। योग और भोग दोनों बरसाते भी हैं, बालक लीला भी दिखाते हैं, योग और बरसाते हैं। करो उसी की वंदना जो मेरे भगवान, अपनी भक्ति का सदा देना मुझको दान। भूतादि की पीड़ा हरते दूर सकल बाधा को करते, भूतादि की पीड़ा हरते दूर भूतादि की पीड़ा हरते दूर सकल बाधा को करते, ग्रह पीड़ा को दूर भगावे, ग्रह पीड़ा को दूर भगावे। कौन सी पीड़ा? 9 ग्रहों की पीड़ा नहीं आती जो पंडित जी जोशी वाले कहते थोड़ा ग्रह माड़े चलते पे ने, कहते हैं ना सारे कहते ग्रह चलते रहते टेढ़े मेढ़े होते ने, ग्रह ही माड़े सी महात्मा जी। ग्रह पीड़ा को दूर भगावे, डर तकलीफ निकट नहीं आवे, जो कोई प्रभु का नाम ध्यावे, जो कोई प्रभु का नाम ध्यावे, ग्रह पीड़ा को को दूर भगावे, निर्धन मैंने उसका मिट जावे, ग्रह पीड़ा को को दूर भगावे, डर तकलीफ निकट नहीं आवे, जो कोई प्रभु का नाम ध्यावे, जो कोई प्रभु का नाम ध्यावे, जो कोई प्रभु का नाम ध्यावे। यानी प्रभु के नाम स्मरण से ही ग्रह पीड़ा दूर होती है, भूत आदि पीड़ा दूर होती है। निर्धनपन उसका मिट जावे, निर्धनपन उसका मिट जावे। नमस्कार मेरी हे भगवंता, अजर अमर निर्गुण गुणवंता, त्रेता युग मगर माया, शुक्रवार तब परम सुहाया, त्रेता युग मगर माया, शुक्रवार तब परम सुहाया। शुक्ल पक्ष 14 को प्रातः, अनुसुईया ने जाए दाता, सर्वव्यापक घट घटवासी, त्रैलोकी है जिसकी दासी, रिद्धि सिद्धि है जिसकी चेरी, नमस्कार हो उसको मेरी। त्रेता युग में कौन सा त्रेता युग ये मालूम नहीं। इधर आ जा, खंबे में मत बैठ, इधर हो जा, इधर इधर मंदिर के नाल। त्रेता युग मगर माँ आया, शुक्रवार तब परम सुहाया, शुक्रवार कौन सा दिन था? शुक्रवार और युग कौन सा था? त्रेता, महीना कौन सा था? मगर 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 का त्रेता युग मगर माँ आया, शुक्रवार तब परम सुहाया। शुक्ल पक्ष 14 पश को ब्राते अनुसुईया के जाए दाता, डेट कौन सी थी? शुक्ल पक्ष। एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण होता है पूर्णिमा अमावस्या के बाद पूर्णिमा तक, पूर्णिमा अगले दिन आती, सॉरी उल्टा बोल गया मैं। जब पूर्णिमा होती है तो पूर्णिमा से पहले जो 14 दिन होते हैं उन्हें शुक्ल पक्ष कहते हैं, और दत्त जयंती के अगले दिन पूर्णिमा ही लगती है ना, तो 14वां दिन 14 दिन में शुक्ल पक्ष 14 को प्राता, प्रातः कितने बजे? 3 बजे, 4 बजे। 4 बजे शुक्ल पक्ष 14 को प्राता, अनुसुईया ने जाए दाता, अनुसुईया ने जाए दाता मतलब जन्म दिया। किसको जन्म दिया? दत्तात्रेय महाराज, दाता को, दत्तात्रेय नहीं, दाता मतलब देने वाले को। अनुसुईया ने जाए दाता, अनुसुईया ने जाए यानी जन्म दिया। दाता किसको जन्म दिया? दाता, देने वाले को, लेने वाले को नहीं। हम बच्चे पैदा करते हैं, मम्मी ये चाहिए, पापा वो चाहिए। देने वाले हम पैदा होते हैं तो मांगने के लिए, या करते हैं तो मांगे ही जाते सारा दिन। सही बात। और इसने किसको अनुसुईया माता ने जन्म दिया? जो देता ही रहता है, थकता भी नहीं है। अनुसुईया
जाने जाए दाता सर्वव्यापक घट घट वासी त्रैलोकी है जिसकी दासी सिद्धि है जिसकी चेरी नमस्कार हो उसको मेरी सर्वतीर्थ तालाब को जो जग में प्रगटान वे मुझ पर करे श्री दत्तात्रेय भगवान सर्वतीर्थ तालाब को जो जग में प्रगटान कहाँ है सर्वतीर्थ? बोलो लाहौर में कहाँ पे है? ऊपर पहाड़ी पर यहाँ पे कुछ है उसका? ये जो माहौल का विशेष आपका होशियारपुर में यहाँ पे है वो सर्व तीर्थ से ही आया है। जो चरनामत पीते हो ना, सर्व तीर्थ, दो सर्व तीर्थ है, एक माहौर का एक फलटन का। आप गंगा जल लेके आती दुनिया कावड़ी है सावन के महीने में पैदल जाके, और आप माहौर जाते हो तो चरनामत लेके आते हो। धरती पे है, जितनी ताकत उनमें मिलाकर होगी, सारे इकट्ठे कर लो, उतना ही ताकत माहौर के चरनामत में है, तीर्थ में है। धरती के जितने भी गंगा जमुना सरस्वती है ना, जितने भी तालाब है देवी देवताओं के, सारे जल इकट्ठे करो एक बाल्टी में या एक गिलास में, और एक तरफ माहौर का जल ले आओ, बराबर है। तालाब को जो जग में प्रगटान कृपा मुझ पे करें श्री दत्तात्रेय भगवान लाल कमल सम शरण प्यारे भक्त जनों के हृदय धारे रेणुका उतारन हारे परशुराम के कष्ट निवारे सूखी लकड़ी हरी बनाई परशुराम देखी प्रभुताई परशुराम तब शीस झुकाया जय जय मुख से वचन सुनाया सकल देव जन के गुण गावे हे प्रभु मुझको पार लगावे सर्व साक्षी प्रभु ज्ञान स्वरूपा दीन बंधु भूपन के भूपा अपने आप जो प्रगटे स्वामी सो दत्तात्रेय अंतर्यामी उसको मेरी वंदना निश दिन बारंबार मेरे हृदय में बसे श्री दत्तात्रेय अवतार लाल कमल सम शरण प्यारे भक्त जनों के हृदय धारे भगवान के श्री चरण कैसे हैं? सफेद कमल होता है, पता है? वो भुसावल में जाओ, वो जो है बाहर के दो चांगदेव ताला, वो 2-2 रुपए में कमल के फूल देते हैं वहां पे, सफेद रंग के, 5 रुपए का देते हैं, सफेद रंग का कमल। जो गए थे मेरे साथ कमल खरीदे थे तो 5-5 रुपए में बच्चे तोड़ के लाते हैं, वो सफेद कमल था। लाल कमल अचलपुर में है, और भी कई जगह पे देखे मैंने, ये बीजेपी का निशान है तो लाल कमल है। लाल कमल सम चरण प्यारे भक्त जनों के हृदय भगवान धारे के कमल कैसे हैं? लाल कमल की तरह, चरण कमल। रेणुका आदि तारन हारे परशुराम के कष्ट निवारे रेणुका माता को तार दिया, और परशुराम के कष्ट कष्टों का निवारे परशुराम कितनी बड़ी चीज है पता है आपको? परशुराम की जयंती मनाई जाती है। उनके कष्टों का निवारण किसने किया? रेणुका माता, रेणुका देवी कितनी बड़ी है, वहाँ उसकी कितनी उपासना होती है। रेणुका आदि को तारन हारे परशुराम के कष्ट निवारे रेणुका देवी जो जमदाग्नि ऋषि की पत्नी थी, बहुत समर्थवान थी, उसको तार दिया। वो कथा आपको पता है? जो कार्तवीर्य राजा शस्त्रभुजा ने मारा था, ये घटना पता कहाँ की है? बेलोरा की, रिद्धपुर की है, जहाँ पर रेणुका माता का वध किया गया जमदाग्नि ऋषि का। वो कान की महल जो है, वो है नहीं आगे दाबेरी, वो तालाब वो वाला है, तो दाबेरी का तालाब है रिद्धपुर से 3 किलोमीटर, वो कान की महल वाला तालाब है। और रुधिरपुर था जहाँ खून की नदियां बह गई, उसका नाम रिद्धिपुर कर दिया श्री दत्तात्रेय महाराज, श्री गोविंद प्रभु महाराज के बाद। उस एरिया की लीला है, अभी मिट्टी लाल है वहां पे। रेणुका आदि को तारन हारे परशुराम के कष्ट निवारे सूखी लकड़ी। हरी बनाई परशुराम देखी प्रभुताई अब आपको पता है ये लकड़ी वाली कथा, बांस की बैंगी को रेणुका
गंगा माता कहती है परशुराम आजा। वो शिव जी के पास गए हुए हैं विद्या सीखने, शिव जी महादेव के पास। तो शिव जी कहते हैं जाओ परशुराम, तुम्हारी माँ संकट में है। वो गए, माता ने बोला ऐसे ऐसे मेरी हत्या कर दी, तेरे पिता की हत्या कर दी, कामधेनु गाय को मारा। तो कहती है मेरी एक इच्छा है कि मुझे कोरी भूमि में दफनाना। कोरी भूमि पता क्या होती है? कि जहाँ पे पहले किसी जिस को जगह पर आज तक किसी भी जगह किसी का निक्षेप, किसी को जलाया ना जाओ शरीर को। पूरी धरती पे कई बार, यहाँ पर भी कई बार मुर्दे दबाए गए होंगे या जलाए गए होंगे। तो रेणुका कहती है मुझे कोरी भूमि में दफनाना। कहती है कौन देगा? कहते हैं श्री दत्तात्रेय हमारे पास सहाद्री पर्वत पे चले जा। वहां तब मातापुर नहीं था, तो क्यों श्री दत्तात्रेय महाराज थे। तो परशुराम गए, कहते मैं कैसे पहचानूंगा? कहेंगे एक बार, दो बार, तीसरी बार जो कहेंगे मैं दत्तात्रेय नहीं हूँ, पहले कहेंगे मैं दत्तात्रेय हूँ, फिर कहेंगे दत्तात्रेय हूँ, तीसरी बार नहीं कहेंगे। और उनको तेरी बैंगी जो है इसमें कोपले आ जाएंगे। आपको माहौर में जगह दिखाई थी जहाँ दर्शन दिए परशुराम को कि नहीं? याद है? जो वहां पर वो अन्य लोगों का है, उसके अंदर हम गए थे, वो दूर से दर्शन किए थे, वो पड़ा था ना अंदर, उसके साथ में बांस भी लगे हुए थे, दिखाए थे जानू के नहीं? वो जो देवताओं का ऊपर सबसे शिखर के ऊपर, वहां परशुराम अंदर नहीं गए थे, वो दूर से देखा था। वो परशुराम को दर्शन का स्थान है। वहां साथ में बांस अभी भी लगे हुए हैं। हाँ अभी भी बांस लगे हुए, थोड़े से हरे रहते हैं वो। सूखी लकड़ी हरी बनाई, परशुराम देखी प्रभुताई। परशुराम ने कहा वाकई प्रभुता, यानी भगवान में कुछ है। अरे सूखी लकड़ी हरी कैसे हो गई? बाकी प्रभु की दाई यानी प्रभुता, प्रभुता देखी। भगवान में कुछ है, भगवान का उसने एहसास किया, परमेश्वर का, तो प्रभुता दिखाई उन्होंने। याद नहीं मुझे। परशुराम झुकाया, जय जय रुख से वचन सुनाया। परशुराम ने शीश झुकाया और क्या बोला? जय जय मुख से वचन सुनाया। सर्व सकल देव जिनके गुण गावे, वेद ब्रह्म मुझको पार लगावे। सकल देव, सकल देव कौन है? सभी देवता, सभी देवता जिन वो लोग ने, यह उनको बता देता हूँ। अभी हमने 11 बजे आधा जो इतना बीत गया, इसका पूरी लीला हमने ऐसे व्याख्यान कर दी है, उस अवसर निकल गया आप लोगों का। अब आगे चलते हैं। वेद दत्तात्रेय सब गुण खान, वेद दत्तात्रेय क्या है? सब गुणों की मुझ पर कृपा, शंख चक्र और गदा को धारे, प्रभु हमरे कष्ट निवारे। अब से भगवान ने क्या क्या धारण किया हुआ है? शंख चक्र गदा, शंख चक्र और गदा को धारे, वे प्रभु हमरे कष्ट निवारे। अब ये शंख चक्र और गदा कौन धारण करता है पता आपको? विष्णु। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो गई। भृगु ऋषि को त्रिमुखी जो है, वेदों में जो लिखा है उसकी मूर्ति का पता है, इसलिए वो कहता है शंख चक्र और गदा को धारे, वे प्रभु हमरे कष्ट निवारे। अब श्री दत्तात्रेय महाराज की जो खासियत है वो ये है कि जिसको जिस रूप में दर्शन लेने हैं उसी को दर्शन उसी रूप में देते हैं। नाना वेश। श्री दत्तात्रेय महाराज की खासियत पता ये है कि आप उनको दिमाग में फोटो लाओ कि श्री दत्तात्रेय महाराज ऐसे होंगे तो सच में वैसे ही दर्शन देते हैं। ये हमारे ये जो किताबें हैं इसमें लिखा हुआ है 9 लोगों को अलग अलग वेशों में जैसा उन्होंने चाहा वैसे दर्शन दिए। शिकारी के वेश में, ऋषि वेश में, व्याघ्र वेश में, गोंदले के वेश में, ऐसे 9 वर्णन आया हुआ है। परशुराम को भेंट दी, ये सारे उसमें आए हुए हैं। तो यहाँ पर भृगु ऋषि को एक्चुअल में परमेश्वर का मालूम नहीं है। आप कवच को पढ़ के देखो, उसमें परमेश्वर शब्द कहीं नहीं आया, परंतु हमारे जो रचनाकार है अमृतसर वाले बाबा जी, उन्होंने परमेश्वर शब्द लिखा है। आप कवच को पढ़ के देखो, कवच है शुरू, हाँ है ना नाम? आगे उसके आगे ही था। हाँ
देखो इसमें क्या है, इसमें परमेश्वर शब्द कहीं पे नहीं है, सारा दत्तात्रेय महाराज का ही सिर्फ दत्तात्रेय महाराज का नाम लिखा हुआ उनका है, नाम ही हर श्लोक में आ रहा है। दत्तात्रेय नमोस्तुते। लास्ट में वो वैदिक है, वो भृगु संहिता वाले जो हैं वो ऋषि हैं, उन्होंने जब शास्त्रों का अध्ययन किया वेदों का, उन्हें मालूम चला दत्तात्रेय महाराज के बारे में, उन्हें एक आकर्षण हुआ और उनकी भक्ति की वजह से ही उन्हें सब प्राप्त हुआ, उनका नाम आज तक चल रहा है। उन्होंने कहा शंख चक्र और गदा, और ये विष्णु जो होते हैं हरिहर ब्रह्मादि वाले, उनका रूप है। एक्चुअल में दत्तात्रेय महाराज का रूप कौन सा पता है? ऋषि वेश। ऋषि वंशी प्रभु अवतार लासी, ऋषि वंशी प्रभु अवतार लासी, सैंग ऋषि पहले सदवाया, सैंग ऋषि पहले सदवाया, तब से नाम दत्तात्रेय आया, तब से नाम दत्तात्रेय आया, सैंग ऋषि पहले सदवाया। अत्रि ऋषि के पुत्र, ऋषि वो होते हैं, ऋषि किसको कहते हैं? ऋषि मुनि और योगी तीन होते हैं, मैंने बताया था शायद आपको। ऋषि जो रिसर्च करते हैं ना, जो किसी चीज की स्थापना करते हैं, नई कांड निकालते हैं, उन्हें ऋषि कहते हैं। ग्रंथ लिखते हैं जो, आज की भाषा में साइंटिस्ट, देखो इतने ऋषि हुए, जैसे हाँ? वाल्मीकि महर्षि, हाँ महाऋषि, वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की, नाम उनका वाल्मीकि है, हाँ, ठीक है। ऋषि। जितने भी बड़े बड़े जिन्होंने इन्वेंशंस किए उन्हें ऋषि कहा जाता है। सरनेम है टोपन, डॉक्टर जैसे होता है ना, रिगार्ड में होता है, तो ऋषि ने कहा जाता है। मुनि किन्हें कहा जाता है? जो उन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। मननशील तो मुशी, श्री चक्रधर स्वामी महाराज कहते हैं, डेफिनेशन श्री चक्रधर महाराज की है कि मुनि किन्हें कहते हैं? मनन करते हैं, जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनको मनन करते हैं, उन्हें मुनि कहते हैं। और योगी वो होते हैं जो योग साधना करते हैं, पहले ऋषि फिर मुनि फिर योगी। योगी वो होते हैं जो हिमालय में जाकर साधना करते हैं ग्रंथ पढ़ने के बाद। एक लोग ग्रंथ लिखते हैं पहले, बाकी लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करते हैं? उस ग्रंथों में जो लिखा है उसका वो गहरी कवाटी में जाके, आचरण बोल सकते हैं, हाँ? आचरण बोल सकते हैं। हाँ शास्त्र की भाषा में आचरण। योगी, योग यानी वो ईश्वर को पढ़ने के बाद ईश्वर से योग लाते हैं अपना, ठीक है। कि मैं योगी बनता हूं, मैं ईश्वर के साथ योग लाना चाहता हूं। पतंजलि ऋषि और कितने ऋषि है तुम्हारे? चरक ऋषि, गौतम ऋषि, गौतम ने तारों का बताया था। ये ऋषि हुए, एक्चुअल में ये सन्यासी हुए। इन लोगों ने क्या किया? जिन्होंने कोई रिसर्च की और बुक लिखी, उन्हें पदवी दे दी ऋषि। नंबर 1 पे आ गए, मतलब ऋषि 1 2 पदवी दे दी, बात खत्म हुई यार। जैसे एमएलए होता है, एमपी होता है, में ऐसे उनको ऋषि बना दिया। जिन्होंने वो ग्रंथों को पढ़ा उन्हें मुनि बोला जाता है, और जो पढ़ने के बाद आचरण करते हैं उन्हें ने आप जो प्रगटे स्वामी सो दत्तात्रेय अंतर्यामी। श्री चक्कर स्वामी महाराज ने ज्ञान किससे लिया था? श्री गोविंद प्रभु महाराज। श्री गोविंद श्री गोविंद प्रभु महाराज ने किनसे लिया था? श्री चक्रमणि महाराज ने किनसे लिया था? श्री दत्तात्रेय महाराज ने किनसे लिया था? अपने आप जब प्रगटे स्वामी सो दत्तात्रेय अंतर्यामी। प्रगटे स्वामी सो दत्तात्रेय अंतर्यामी। उसको मेरी वंदना निश दिन बारंबार, मेरे हृदय में बसे श्री दत्तात्रेय अवतार। मेरे हृदय में बसे श्री दत्तात्रेय अवतार। की रक्षा करो हे प्रभु दीन दयाल, आया है प्रभु आपके द्वारे पर गोपाल। आया है प्रभु आपके द्वारे पर तेरा दास। प्रेम महाराज की जय। जो तो कोई जॉइन